family here, right? And I hope you all are doing good. And as an HR professionally, I am very excited to be connect you all, and I'm really excited to be here. And yeah, तो अभी ऐसा है ना कि हम कुछ सेशंस लेंगे डेली. आई कंडक्टिंग सम सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू दैट might be helpful for you in both like professionally and personally. Okay, and the aim of this sessions is to motivate, educate you and learn you, like train you. Okay, so can you please brief me about yourself one by one? Can you? Yeah, Khushi, start. Hi, I am Khushi Agarwal and I am working here as a operations manager. okay, nice. Then Hi, I am Ashwini Jara. I'm working junior accountant. okay. Hello, myself Lakshmi Sajde. I am working here as a reporting manager. Hi, I am Varsha. I am as an account controller. I am working as accountant controller. Hi, I'm Ayushi Sindhu. I am working as junior. Hello, I am Devi Thakur. I am working as a Nice, very nice. Okay, so आज का जो बेसिक टॉपिक है ना सेशन का वो है सेटिंग क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो शुड वी स्टार्ट? ओके, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल 7 बजे घर जाना है. वन बाय वन. और अगर नहीं भी है ना तो एकदम क्लियर है ना कि हमारे ऐसे गोल्स नहीं है या फिर हम जो कर रहे हैं वो हमारे गोल्स हैं तो आप बता सकते हैं. कुछ भी गोल्स हो सकता है ना, रिच होना है किसी को घर लेना है, सब कुछ पॉसिबल है. तो प्लीज Khushi, start. My career. As Grow a and- UK is my career and growth. My career. ओके. मैंने से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टार्ट की है, मतलब इस फील्ड में, तो मुझे इसमें ही ग्रोथ करना है, लाइक कि मतलब इसी फील्ड में इंटरेस्ट है. ओके मैम. सेम मुझे जैसे मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया है, हम्म. एसोसिएट फर्म है, पूरा बेसिक से यहाँ पे सीख रही हूँ. तो मेरा भी यही गोल है कि मैं किसी अच्छी MNCs में जाऊँ और वहाँ पे एज अ फॉरेन अकाउंटिंग या मतलब फॉरेन अकाउंटिंग वाले ही क्लाइंट्स पे वर्क करूँ. ओके. इसमें अब बैकवर्ड इंडियन ऐसा नहीं है कि इंडियन अकाउंटिंग अच्छी नहीं है, बट मैं अब चाहती हूँ कि मैं इसी में आगे ग्रोथ करूँ. मैंने एज अ फ्रेशर यहाँ पे ज्वाइन करा और मेरी फर्स्ट जॉब भी है, सो मुझे फॉरेन अकाउंटिंग काफ़ी अच्छी लगी, सो मैं भी इसी में ग्रोथ करना चाहती हूँ. और भी बहुत सारी है बट हाँ, जो मेन है वर्किंग से रिलेटेड नहीं है. तो आप सब, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप ये मानते हैं कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए? बिल्कुल. तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में स्पेसिफिक गोल है तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो? यस. राइट. हम काम ही इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमें सक्सेसफुल होना है लाइफ में, यस. है ना? तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी काम बिना गोल के हम कर ही नहीं सकते, राइट. है ना? मतलब हम क्यों ही करेंगे अकाउंटिंग? मैं क्यों ही यहाँ पे आपको लेक्चर दूंगी? मेरा भी कुछ एम आपका है, भी गोल गोल होगा. है, राइट ना? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस, गोल कि मुझे चढ़ना है. तो मैं बताती हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहाड़ी है. अगर पहाड़ी नहीं होगा तो हम और आप चढ़ेंगे किस पे? Yes, sir. ह्यूमन में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो गोल तो चाहिए ही सही, है ना? एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इसी के साथ अगर मैं एग्जांपल दूँ, हम स्कूल से चालू करते हैं तो हमारे घर वालों का गोल होता है सबसे पहले, तो उस टाइम क्या ही समझते हैं क्या गोल क्या कुछ, राइट? तो वैसे ही स्पेसिफिक होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक रिसर्च हुई थी जिसमें 84 पीपल्स ने गोल उनकी लाइफ के थे और जो 13% थे उन्होंने दिमाग में सोच रखा था और जो बाकी के 3% थे उन्हें लिख रखा था. तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं रिपीट कि आप क्या अपने गोल्स डेली लिखते हो? नहीं लिखते ना? नहीं होता, एक जॉब का ही पार्ट है, बट But still it is, अगर देखें Yes. हमारे डे टू डे वर्किंग में, still it is a goal कि we are working. वो गोल थोड़ी ना है. क्यों गोल है? लाइफ के टास्क शीट गोल है अपनी.
टाइम शीट बोलनी, डार्क शीट तो बोला मैंने। डार्क शीट बोल रहे हैं, वो गोल नहीं बोलेंगे। हाँ मतलब एक ये तो आपका है गोल कि आपको specific जॉब में अपनी- आगे बढ़ना है। मैं बोर्ड पे Specific लिखूं आज कि का मुझे दिन वहाँ पे देखें। सीनियर मैनेजर बनना है या मैनेजर बनना है, सिर्फ वो गोल अगर है मेरा। स्पेसिफिक आज का दिन देखे कि आज हमको क्या करना है तो it can हाँ, be वो part डे of वाइज गोल हो गया, Great, बट हाँ। हमें इतना स्टेप बाय स्टेप इतना छोटा थोड़ी ना, अपने को तो सीधे एक मैनेजर बनना है। एग्जाम्पल है वो। हाँ, तो भाई तो गोल्स क्या होते हैं ना, बेसिकली हम दिमाग में सोच लेते हैं। गोल्स हमें खुश करते हैं, होता है ना कि हम ये कर लेंगे तो हमें अचीवमेंट मिल जाएगी, तो हम बहुत खुश होते हैं। बट आपने कभी सोचा है जो प्रोसेस होती है वो भी हमारे गोल का ही पार्ट होती है, राइट? आपने जैसे बोला आपको इसी पोस्ट पे हायर जाना है ना, आप अभी जूनियर लेवल पे वर्क कर रहे हो, आपका मेन एम थोड़ी ना कि आपको जूनियर पे ही आपको यहाँ पे काम करना है, नहीं है ना, ऑफ कोर्स नहीं है। वर्षा मैम बैठे हैं, शायद आपको ऐसा हो कि मुझे भी एक दिन उस पर काम करना है, एज एन शी इज़ माई सिस्टर, मे बी यू ऑल नो। तो मेरा ऐसा है ना कि वो मुझसे 6.5.6 ऐसे कुछ बड़ी है, 7 साल बड़ी हाँ 6 है ना। तो आजकल ऐसा है कि मैंने भी अकाउंटिंग कर रखी है ना, बट तब अब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करे कि अभी करेंगे आई एम परस्यूइंग माय एमबीए, सो आई एम लुकिंग इन एचआर एंड मार्केटिंग ऑल्सो, राइट? तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू देती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरी सिस्टर है या फिर जिससे मेरे से बड़े से मेरी बात होती है ना, वो विश्वास नहीं करे, बट मेरा सच में ऐसा है कि अब मैं उसे बोलती हूँ नहीं, उसमें जो जैसी लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना वैसी मुझे भी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी इनोग्रेशन पे, राइट? तो वो एक मैं उसको बता नहीं सकती, लेकिन वो सच में मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। क्यों ऐसा हुआ, कर तो मैं भी सकती थी ना, मैं ट्रू बता रही हूँ, क्योंकि मेरे गोल्स ही सेट नहीं थे उस टाइम, उसके गोल्स एक्चुअली में सेट है, तो वो लाइफ में यहाँ तक पहुँची भी है। नहीं तो ये आपको पता है कब मीन्स रियलाइज हुआ, क्योंकि जब आप बाहर गई राइट तब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझ में भी ये क्वालिटीज होना चाहिए, तभी मैं आगे जा सकती हूँ। राइट। और तो नहीं तो उसके मेरे लिए- पास एक मोटिवेशन भी था ना, हाँ। तो मैं देखती भले हमारी हाँ। बात नहीं हो, कुछ भी नहीं हो अदर इशू में, बट मैं उसे देखती हूँ ना तो मुझे लगता है, मैं उनको फेस पे नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अदर जैसे मैं आपसे कभी मिलूंगी ना तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि नहीं वो मेरी सिस्टर है, मुझे भी ऐसी क्वालिटीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा आप मैं पूछती हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से? 10,000 कमाना, 15,000 कमाना, कि उससे मोर क्या एक्सपेक्ट करते हो? मनी से नहीं करते हैं, हाँ राइट, मनी से नहीं करते हैं, मीन्स ये है कि बस ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ चाहिए। भले ही वो एक्सपीरियंस को लेकर हो, वर्क को लेकर हो या मनी को लेकर, उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। ओके, तो अगर मैं पूछूं कि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, यस, है ना, यही सब सेल्फ मोटिवेशन यही होता है कि आप अपने आप से पूछो बार बार कि जो आपका गोल है आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने गोल तो सेट कर लिया, मुझे ये है कि मेरे को भैया मेरा स्पेसिफिक है कि मुझे जॉब नहीं करते, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, पर मुझे पता है मेरे पीछे कैपिटल लगाने वाला फिलहाल कोई नहीं है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो भी मेरे गोल का हिस्सा है, मुझे जॉब तो करना ही पड़ेगा इन एनी हाउ, राइट? तो वही कि मेहनत और गोल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम सक्सेस तक पहुंचते हैं, राइट? एग्री? Yes. अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि नहीं, कि यहाँ पे अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप कि क्या लगता है आपको। अगर अच्छा जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना तो उसमें आपको मैं एक टास्क दूंगी कि आपको सबको अपने गोल की लिस्ट बनानी है। आपने जैसे बोल दिया कि मुझे यहाँ आगे बढ़ना है, यहाँ आगे बढ़ना है, समझ रहे हो ना, इसी जॉब में मुझे आगे जाना है, कि यही गोल है, एक ही गोल है लाइफ का, नहीं ना जैसे आपने वर्क से रिलेटेड बताया मैंने। हाँ ऐसे भी वैसे- पर्सनल लाइफ में होते हैं कि नहीं यार मुझे तो ये घर लेना है या ये गाड़ी लेना है, वही। या अपने रिलेटिव से होता है कुछ कंपेयर कि नहीं यार मुझे तो इससे आगे बढ़ना है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं। यस, तो एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है कि गोल स्पेसिफिक एक ही नहीं होता है, बहुत सारे अनगिनत होते हैं, है ना। जैसे अब अभी हमने बात करी कि हम वर्क प्लेस पे हमें आगे बढ़ना है, हम उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारे फादर के लिए करना है, मदर के लिए करना है, घर वालों फैमिली के लिए करना है, मीन्स फैमिली के गोल्स पूरे हों, इतना हम लोग सक्सेस कर लें कि एटलीस्ट जो उनके सपने हो वो हम पूरे कर लें। राइट, वेरी राइट। तो यही चीज़ें हैं। अब ये तो मुझे बहुत मतलब क्लियरिफिकेशन हो गया कि आप लोगों को पता है कि आपकी लाइफ के गोल्स क्या हैं। सो अब आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो एक दूसरे से, या मुझसे भी आप पूछ सकते हो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस। तो ये तो मुझे अच्छा लगा जान के कि आप लोगों के पास आपकी लाइफ के क्लियर गोल्स हैं, सेटिंग क्लियर गोल्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर मेरा बैकग्राउंड है कॉमर्स,
मैंने घर वालों के प्रेशर में आके या किसी भी प्रेशर में आके फ्रेंड्स बता रही हूँ कि मैंने साइंस ले लिया, अब मैंने ले तो लिया, मैं पछता रही हूँ। तो ऐसा भी होता है कि क्या जो आप वर्क कर रहे हो वो स्पेसिफिक, आप स्पेसिफिक हो अपनी लाइफ में कि हाँ ये इसी फील्ड में हमको आगे जाना है। ये भी कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि आप कर तो रहे हो यहाँ काम, सबका मोटिव ये है पैसा कमाना, राइट? तो हमने कभी पूछा कि कर क्यों रही हूँ मैं, या कर क्यों रहा हूँ मैं, राइट? होता है ना। अब मेरे को तो है कि हम भैया मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो करना ही है, सबको ही करना है, भले वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। पर क्या हम जो लाइन में हैं वो हमारा स्पेसिफिक यही हमको इसमें ही आगे जानना है कि हमारे अंदर और भी कोई दूसरी क्वालिटीज़ हैं, उसको भी हम इनहेंस करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी होता है ना। बिल्कुल होता है। हाँ, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप क्या सही लाइन में हो। ऑफ कोर्स हो, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर क्या ही दिक्कत है, आपको इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। बट लाइफ में ऐसा होता है ना, जैसे मेरे में सिंगिंग क्वालिटीज़ हैं तो क्या मैं उसमें आगे बढ़ रही हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं है पीछे, ऐसा भी होता है ना। सेल्फ भी रहता है कि यार कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे, सारी किसी चीज़ें को होती हैं। गेम्स में होता है, सपोज किसी को डांस में हो, पर किसी को ड्राइंग में हो। वही मैं बोल रही हूँ, पता है सबको कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, है ना, पर वो करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्पेसिफिकेशन नहीं है अपनी लाइफ में कि नहीं मेरा गोल ही यही है। अगर मैं अभी अकाउंटिंग कर रही हूँ बट मेरा HR में ज़्यादा है कि मुझे उसमें जाना है, उनकी मुझे जो, जैसे हिमांशी मैम हुए ना, उनकी मुझे जो क्वालिटीज़, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मैंने जहाँ जहाँ इंटरव्यू भी दिया ना, मुझे भी लगता है नहीं यार बढ़िया है, अच्छा है ना। वैसे ही आपका भी है ऐसा कुछ काम? मानसी मैम जो कौन सी रोल्स उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है? जैसे वो पूरी टीम को लेके चलते हैं, हाँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, समझो। मुझे ना एम्प्लॉय रिलेशनशिप में, मुझे ना एग्जीक्यूटिव में जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिक्रूटमेंट ही कर रहे हैं आप, सारी चीज़ें हैं। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि हम काम तो कर रहे हैं, क्या आपने क्रॉस क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि यही मेरा गोल है, इसमें ही मुझे आगे जाना है? क्या पता आप में कुछ छुपी ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपको इससे भी आगे ले जा सकती है, ऐसा है। अब आप अटक गए। मुझे पता है। अब बताओ। मेरा तो शुरू से गेम्स में बहुत रहा है। तो आपने कभी ट्राई करा? आपने सोचा कि आप Try- अकाउंट्स के हो, बैकग्राउंड के हो, नो डाउट कि आप अकाउंटिंग कर ही लोगे, सभी कर लेंगे। उसके अलावा आपके क्या गोल्स हैं? उसके अलावा आपका क्या है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगी और ये मुझे करना भी चाहिए, पर मैंने कभी इसके लिए ट्राई नहीं करा? मेरा गेम्स तो- में रहा है शुरू से यस। कि मैंने बट पढ़ाई के प्रेशर में ट्राई नहीं किया, क्योंकि 10th फिर 12th का प्रेशर, फिर 12th के बाद क्या लेना है, फिर CS लिया, देन CS के तो टफ एग्जाम्स होते हैं, तो Right. बस वही है कि मैं उसमें ट्राई नहीं कर पाई। तो भाई एक टाइम आया था जब मैं CS फेलियर हो गई थी, तो मुझे किसी फ्रेंड ने बोला था कि आप आपका एक वो होता है गेम्स का, एक DAVV से कुछ कोर्स होता है 1 ईयर का, वो अगर ले लूँगी तो मैं गेम्स टीचर बन जाऊँगी स्कूल में। तो मैंने वो भी सोच लिया था कि मैं 1 साल का ये लेके गेम्स टीचर बन जाती, बढ़िया गेम खिलाऊंगी बच्चों को, बट वो हो नहीं पाया। फिर अकाउंटिंग फील्ड अब में आयुषी आई, मैम आपको गेम खिला रही हूँ। अकाउंटिंग फील्ड में आई नहीं फाइनली, तो अब ऐसा लगता है कि ठीक है यही खिला अच्छा रही है। है, खेल रही है, है ना। तो वही मैंने बोला, गोल एक नहीं होता लाइफ के, हम सिर्फ बना लेते हैं कि नहीं है भाई इसमें ही चलना है, सीधे ही चलना है, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारा वेट कर रही होती है, राइट। तो हम वो नहीं करते हैं। और किसी का कोई ऐसा हो छुपा हुआ टैलेंट, हम ये भी करेंगे हम आगे वाले सेशन जो होंगे ना, स्केचिंग, नाइस। तो उसमें आपने कभी सोचा कि मेरा एक खुद का होगा, मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगी या फिर इंस्टाग्राम का सोच पेज? रखा आजकल है आगे, बहुत करने का, बहुत क्योंकि अभी स्टडी से ही अभी मैंने MBA किया था Okay. और डायरेक्ट जॉब करने लग गई थी। Okay. तो अभी 6 to 7 months होने आए, तो सोचा है आगे करने को। ये आप समझ रहे हो गोल्स जो मैं अभी आपको हाँ, बोल रही थी, ये लिस्ट ऑफ अंदर गोल्स की बहुत छुपी ज़्यादा हुई बातें important बाहर आ है। रही हैं। Yes. वो मैं फ्री टाइम में जो हम करती कर हूँ, जैसे सकते हैं। घर पे कभी फ्री रहती हूँ तो हाँ। वही स्केचिंग वगैरह ये। बट वही ना कि घर पे करना तो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं, हाँ। धीरे धीरे जब वो चीज़ें बड़ी होती है तो हमें रियलाइजेशन होता है कि यार इस चीज़ में तो हम थे, हमें पता ही नहीं था, है ना। एक स्टोरी बताती हूँ। एक पर्सन से मैंने बोला कि यार मैं सब कुछ करती हूँ, मैंने पढ़ाई करी, मैंने मेहनत भी करी, राइट, मैंने जॉब भी करी, बट मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। तो एज एन कि एक लंच टाइम ब्रेक था, उसने मुझे बोला चलो आपकी लिस्ट ऑफ गोल्स देखते हैं। मैंने बोला नहीं है ही नहीं मेरे पास। मैंने बोला क्यों?
बोला घर पे होंगे, बोला नहीं मेरे पास है ही नहीं, घर पे भी नहीं है। बोला, गाड़ी में होंगे, कहीं तो दिखे होंगे। होंगे हाँ कुछ होगा। बोला नहीं है ही नहीं। तो बोले यही गलती है आपकी कि आप आपके पास सब कुछ होने के बाद भी ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी गोल्स Goals नहीं नहीं है, आप स्पेसिफिक ही नहीं हो आपके लाइफ में। अच्छा आप मुझे एक बात बताना, आप यहाँ से जाते हो रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आपने उनको बोला कि टिकट काट दो मेरी जम्मू कश्मीर की, कुछ होगा डिस्टेंस वहाँ पे, सपोज हम ले लेते हैं 800 किलोमीटर है। आप उस टाइम तो स्पेसिफिक हो कि आपको वहीं जाना है, स्पेसिफिक हो ना। फिर लाइफ में क्या हो जाता है, क्यों नहीं आगे जा पा क्यों नहीं आप जहाँ क्योंकि जाना है। वही अभी जैसे आप तो बहुत सीनियर्स हो, तो आप तो आपको तो पता ही है कि क्या करना है। बट एज एन टीन एज में जो जितने भी बच्चे होते हैं या फिर जो भी आजकल भी ऐसा है कि बड़े बड़े लोग क्यों इतना अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, राइट। और किसी का कुछ ऐसा टैलेंट जो उन्हें लगता है कि नहीं इस फील्ड में तो हम कर ही रहे हैं, उसके आगे भी साइड बाय साइड एक हमें एक ये एक करना एक है। करके बताएंगे। एक एक वर्षा का करके हो आप गया, बताओ। लक्ष्मी। आयुषी नाम है। या सुना अभी, सुना या नहीं पर उन्होंने चलो आप सुन लेते हैं सब। I just was a bathroom singer. बाथरूम सिंगर में सिंगर होता है ना, आप यहाँ बाथरूम में नहीं मौजूद, आप जाओ फिर हम यहाँ से घूमते हैं। बाथरूम सिंगर तो हर कोई मिल जाएगा। हाँ नहीं, I am just मैं पहले भी सोचा था, मैं फेसबुक पे भी पहले डाला था करीबन 1-2 साल पहले, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे फेसबुक में डाला। जैसे मैं फैमिली बैकग्राउंड ऐसा मेरे कोई अंकल है तो वो एंटरटेन टीवी के वो खुद ही है, तो उधर डाला था, तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो वो एक बार ही डाला था ना, हाँ, उसके आगे आगे प्रोसेस करेंगे आपने। एक बार डाला। वही चीज़ है ना, तो वो एक बोलते हैं ना हमें एक ऑर्डर में सारी सीक्वेंस में चीज़ें करनी रहती है। तो अब ये भी रहता है कुछ लोगों का प्रॉब्लम भी ये है कि हमने भैया गोल तो लिख लिया, हम एक दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन क्या खत्म हो जाएगा, हम सोचते हैं कि आगे से आ जाएगा जो अचीवमेंट होगी, होता है ना ऐसा। आप मैम? इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं, बट ये था कि मैं पहले राइटर्स वगैरह लिखती थी, सिर्फ फ्रीलांसर्स में होता है ना कुछ कंटेंट लिखना, कंटेंट राइटिंग, बट फिर वो इतना हुआ नहीं। वही आपका ठीक है जो इसलिए ये सेशन आप ध्यान से यार फोकस करो खुशी को, मैं कैमरे पे बैठ खुशी को देख के बोलो सब। खुशी को देख के बोलो सब। ठीक है, मैं ऐसे हो जाती हूँ। मैंने वैसे फैशन डिज़ाइनिंग की है और मैं अब आगे इलस्ट्रेशन करना चाहती हूँ, डिजिटल इलस्ट्रेशन, तो उसकी क्लासेस भी कर रही हूँ मैं। नाइस। तो मैं उसी में आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, बाकी फिर अकाउंटिंग में है। हाँ कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। देखो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। टैलेंट भरा हुआ है सब में। है ना, तो बहुत अच्छी बात है ये। अब आपका नेक्स्ट जो होगा ना हमारा सेशन सैटरडे को, वो यही टास्क है, आप लिस्ट ऑफ गोल्स आपके तैयार कर आएंगे। वो ऐसा नहीं कि 5 करना है 6 करना है, आपके जो आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ में मेरे को आगे बढ़ना है या फिर इसके लिए मैं मेहनत कर सकती हूँ। कुछ ऐसा भी होता है भैया बना लेते हैं, गोल बना लो कि चांद तोड़ के लाना है। तो ये ऐसा गोल नहीं होता है ना, मतलब आपको स्पेसिफिक भी रहना है प्लस वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए भैया जो हमें करना है। जैसे सिंगिंग की बात है तो हाँ गा सकते हैं हम, हाँ जो हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। यस जो कैपेसिटी के हमारे अकॉर्डिंग है, प्लस टाइम बाउंड पे रहते हैं कि इतने टाइम पे हम कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आप अपना जो लिस्ट है वो मुझे बना के बताना, मैं भी बना के लाऊंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो दिस सेशन और हेल्पफुल भी रहा हो पर्सनली और प्रोफेशनली भी। कि पर्सनली ऐसे कि हाँ हमको पता चला भैया हमको ही नहीं पता था ऐसी सारी चीज़ें हमें हैं, पर आज हमको पता चला। और प्रोफेशनली कि आपने हमें ये पता चला कि आपको नहीं अकाउंटिंग पता। में ही कैसे आगे बढ़ना है ना। अकाउंटिंग में हमें ये पता चला, उनको पता चला स्पेसिफिक क्या इसमें इनको ग्रो करना है। वर्षा को एमएनसी जाना है, उसको सोचना पड़ेगा अपने से। सोचना पड़ेगा। मेरे को चला पता। ये सारी चीज़ें हैं गेम्स। हाँ लेकिन इससे पहले उधर ही उधर कैमरा फोकस उधर, ठीक है। Yes, आप sir. लोग मेरे को देखेंगे, जो आप लोग लिस्ट बनाओगे उस लिस्ट के आगे एक कॉलम होगा। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकंड इज पर्टिकुलर्स एंड थर्ड इज टेंटेटिव अमाउंट टू अचीव दैट रेस्पेक्टिव गोल। ये मैंने किया था
दैट्स व्हाई आई एम द वे आई एम। तो मुझे हर किसी को कोई ना कोई मेंटोर मिल जाता है। तो जो मेरे को मिले थे उन्होंने मुझे बोला कि क्या गोल्स हैं। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विथ मी इन 2019। सम रैंडम वुमन केम अप और वीडियो कॉल लिया और बोलती गोल बताओ। बस सुबह से जाऊँ घर और कुछ नहीं। तो उसने मुझे बताया तो मैंने बोला घर लेना है। तो बोलती और बोला कार लेनी है। उसने बोला ठीक है ठीक है। मेरे को तो फिर भी याद थे, मतलब आई एम नॉट लाइक बट तो मैंने जब लिस्ट बनाई तो उसने मुझे बोला अमाउंट लिखो आगे। हर किसी ये मोटिवेशन तब तक अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन और फिलोसोफर तब बनना चाहिए जब आपके दोनों पॉकेट्स फुल हो। अदरवाइज वो उस लेवल तक काम नहीं आते। जैसे अभी तुमको इशिका ने चार्ज अप कर दिया, ठीक है, तो तुमको लगेगा 15-20 मिनट। बहुत सारे गोल्स याद आ गए। अरे यार ये ऐसे मतलब राजपाल जी इधर हाँ मैम इधर ऐसा लगेगा आप लोगों को कि बहुत सही बोल रहे हैं और सही है, मतलब हमने सोचा नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी में, ठीक है वो तो टेम्परेरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेंगे, हाथ रुक जाएगा कभी, तो ऐसा क्या है सेकंड चीज़ जो कर पाओगे या वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो मैंने जब ये लिखा था तो मेरे साथ जो लेडी थी स्मृति मैम, दिस क्रेडिट गोज टू यू अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा तो स्मृति माहेश्वरी इज़ CA की वहाँ पे टीचर थी। और जब मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे इस लेडी से इंट्रोड्यूस कराया था, ये इन सबके फेसेस भी देखने हैं, तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने मुझे बोला लिस्ट तो बनाओ बट आगे मॉनेटरी अमाउंट लिखो। अब मैं कमाती थी 10-15 स्टाइपेंड मिलती थी ऐसी कुछ, मैंने अमाउंट लिख, फर्स्ट गोल घर 1 करोड़। अब कौन सी बात है, कैसे आएगा बिना पैसे के। तो मैंने कार लिखी, डाउन पेमेंट लिखी हुई कार की ना 3-4 लाख। उसके बाद मैंने लिखा कि अब CA करना है तो 2-2.5 लाख तो उसमें भी लगेंगे। अब तुम सबको बता तो दिया गया है कि गोल सेट करो वगैरह वगैरह, बट एक्चुअल रियलिटी जो उसका सेशन था उसका पर्पस ये है कि तुम गोल भी सेट कर लोगे, तुम लिख भी लोगे पेपर्स पे, तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी, बट उसको अचीव करने के लिए व्हाट इट टेक्स टू अचीव दैट गोल क्या वो पता है। और अगर वो पता है तो उसके लिए काम कर रहे हो। तो जैसे जब मैंने अपनी लिस्ट निकाली थी ना, हर एक लिस्ट में ये सब बहुत दकियानुसी बातें हैं कि पैसे नहीं लगते हैं, पैसे सब चीज़ के लिए एग्री लगते हैं। कुकिंग क्लास करनी है घर पे कर लेंगे, चलो मम्मी सिखा देगी, मम्मी से बेटर कौन सिखाएगा कुक करना, बट चलो सिखा देंगे। व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल्स, है ना, यूट्यूब चैनल खोलना है, व्हाट अबाउट द डिवाइसेस, व्हाट अबाउट चलो फोन से कर लेंगे, कोई बहुत नॉमिनल फोन अपना करंट फोन से कर लेंगे, व्हाट अबाउट द स्केच पैड्स लगेंगे ना, सिंगिंग करनी है, अब बाथरूम सिंगर तो बन के तो यूट्यूब पे देख लेंगे मैम, ठीक है, यूट्यूब पे देख लेंगे, कुकिंग यूट्यूब पे देख लेंगे, सब यूट्यूब पे। व्हाट अबाउट द इंटरनेट कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद मॉनेटरी वैल्यू, हर चीज़ पैसे से जुड़ी हर है। चीज़ पैसे से जुड़ी। तो जब मैंने मेरी लिस्ट बनाई तो मैं तो लास्ट में बैंकक्रप्ट हो गई थी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। माय अमाउंट वाज 84 करोड़। हाँ, द गोल, मेरे गोल की कीमत है ये हाँ 84 करोड़ मेरे गोल की कीमत थी। और तब जब मुझे रियलाइज हुआ ना कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो मेरी मैम ने बोला कि अब इनको डिजायर्स के हिसाब से शिफ्ट करो। सबसे पहले आई थी मेरी सिस्टर की, हाँ प्रायोरिटीज, मैं सबसे पहले आई थी मेरी सिस्टर की एजुकेशन। तो मैंने ऐसे अमाउंट दिया था कि अब मैं घर की बड़ी बेटी हूँ तो मुझे एजुकेशन देना है। आप मानोगे नहीं, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना उससे पहले थी कि नॉर्मल घर का खर्च चलना चाहिए। वो एवरेज भी अगर मैं निकालूं अपने रिटायरमेंट से उस टाइम तक, तो इट वाज नॉट टाइंग अप। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। गोल्स हो गए, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। अब जैसे लक्ष्मी का ही होगा कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है इधर ना? ही चल रहा है। तो वो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है एज इन क्या,
रिटायरमेंट अच्छा हो, उन्होंने इतना अच्छा करा तो हम उन्हें पे बैक कर सके। यही होगा। एक मेडिकल Yes, ma'am. इमरजेंसी हो तो हमारे पास फंड हो, मेडिक्लेम्स करवा सके, तीर्थ यात्रा पे भेजना है, सो ऑन। खुद की मैरिज, क्या मैं शादी करूंगी ना तो बढ़िया करूंगी, या हो सकता है हायर एजुकेशन, राइट, यस मैम, हो सकते हैं। हाँ हो सकता तो है। वो सबको अचीव करने के लिए जो पैसा आएगा, बहुत ज्यादा मतलब फैक्चुअल बातें हो रही है, मस्ती हो गई खत्म, ठीक है, क्योंकि रियलाइज कराना भी बहुत इजी होता है ना, हर जगह मोटिवेशन काम नहीं करता। तो वो जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा? अब मुझे बताओ कि तुम्हारे गोल्स हैं, व्हाट इज द प्लान टू अचीव इट? कैसे सोच रहे हो, कैसे करोगे? बताओ भाई जल्दी। जॉब करके ही कर पाएंगे, हो जाए खाली जॉब करने से? नहीं होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देना पड़ेगा। जैसे साइड में कुछ कोई क्लासेस पढ़ा दे, As a सबको freelancer रियलाइजेशन कुछ तो काम है करना। ना, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैंने परसों भी बोला था, मैं आज रिपीट कर देती हूँ, डांट नहीं रही हूँ। AKM एंड एसोसिएट्स अलग तरीके से चलना चाहता है। अगर आपको खाली बिल्स इनवॉइसेस बनाने हैं तो आप बहुत गलत जगह पे हो। आज ही बाहर भीड़ लगी थी, देखी Yes, किसी ने? ma'am. मैंने पड़ोस में देखी। जो कॉलेज है, पड़ोस में जो ऑफिस है, पता नहीं वैष्णव कॉलेज के बच्चे गए, फॉर्म भर दिए होंगे, बहुत भीड़ थी। आई कैन शो यू इन द कैमरा। इतने बच्चे, मैंने इन दोनों को भेजा, Yes, मैंने देखो अपने आप ही आ जाए कभी कोई, इतने बच्चे हैं। तो इट्स नॉट लाइक, जब बातें होती है, आप लोगों का माइंडसेट क्लियर कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों को लगता है कि बहुत शॉर्टेज है अच्छे एम्प्लॉयज की, चीज़ों की, आई एग्री, है ना, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर काम करना शुरू करो जो चीज़ तुम्हारे पास है, क्योंकि ये बिल्स एंड वॉइसेस बनाने तो बहुत ही गलत कंपनी में हो, मतलब वो नहीं हो पाएगा। वो टफ टाइम भी देख पाओगे, वो जो मैं एक इंसान बताना चाहती हूँ वो नहीं कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा खुद के लिए करो। तो जैसे अभी अपन ने डिस्कस करा, सबके पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 ही है, ये तो क्लियर है। मोदी के पास भी 24 ही है, शाहरुख के पास भी 24 आवर्स ही होंगे, बट सबको सक्सेस स्टोरीज दिखती है कि सक्सेस मिल गई उसको, पर उन्होंने कितनी रात जाग कर पढ़ा लिखा होगा, है ना। तो अब आप में से कितने लोग कर रहे हैं ऐसा कुछ? कर रहे हो? और नहीं? क्यों भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा चलो जॉब चल रही है, प्लीज ये एक्सक्यूज मत देना मैम, आप भी पूरा निचोड़ लेते हो, हाँ 9 घंटे कहाँ करेंगे, फिर सैटरडे भी बुला रहे हो, फिर स्ट्रेस भी रहता है, फिर घर जाके ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्टेड लेडीज को खाना वाना, अपन तो बहुत लकी हैं लेडीज को खाना वाने का इशू है अपन भी, तो घर भी देखना पड़ता है, बट आई अंडरस्टैंड उसके बावजूद कौन एफर्ट्स ले रहा है, या किसी के पास थोड़ा सा भी प्लान है कि अगर आज ये है तो ठीक है, नहीं कल तो क्या करेंगे या कैसे अचीव करेंगे? लाइक बैकअप प्लान किसके पास है? हाँ बैकअप प्लान, प्लान बी, प्लान बी। एनीबॉडी? और इसका ये मतलब नहीं कि मैं इतना रियलाइजेशन करा तो अगले दिन से आप बोल दो मैम मैं नहीं आ रही कल कुकिंग करूंगी मैं, ऐसे नहीं चल रहा है, जॉब नहीं हो पाएगी, देखूंगी, बट वो भी कर रहे हो तो अच्छा है, अनलेस यू हैव पूरा वो, ऐसे अपने जज्बात में नहीं खोलना है, बोलना आपको कुछ नहीं। हाँ, तो किसी के पास है प्लान? वैसे दिस इज वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क सिंस आई एम योर सो कॉल्ड बॉस। आप लोगों में से इधर के नाम हटा के इधर से, खुशी का भी आई थिंक है, बट आप लोग जैसे जो भी अभी अर्न कर रहे हो, यू आर डिवोटिंग दैट अमाउंट टू योर फ्यूचर गोल एट द मोमेंट, no matter how small it is, Yes, saving है ना, for that dedicated goal yes, कर रहे हो, सब कर रहे हो, yes. तो गोल क्लियर है, मतलब सर भी है इधर कैमरे में, वो अभी आए हैं सॉरी लेट हो गए। हाँ, तो वो कर रहे हैं, सफिशिएंट है, Sufficient तो नहीं है। तो सबको रियलाइज है सफिशिएंट नहीं है,
तो फिर क्या? कर रहे हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। यही तो दिक्कत है, नहीं हुआ तो करेंगे, कैसे नहीं होगा। हाँ, तो ये तो एटीट्यूड बहुत बड़ा है, लेकिन कैसे एक्सप्लेन करो। Extra यही efforts। बहुत- हाँ, कैसे? एक्स्ट्रा टाइमिंग्स देके कुछ आज से नहीं, अभी तक अभी क्या तक किया? दिया है? हाँ कैसे? किया है मैंने एक्स्ट्रा टाइम। क्या लिखा है? I can and I will. अरे वाह। नहीं, नॉट अबाउट कंपनी, अभी भी गलत ले जा रहे हो। नहीं, कंपनी के लिए नहीं किया, हाँ, खुद अपने के लिए। गोल्स के लिए किया। किया है? और किसने करा है? क्या कर रहे हो यार? रात रात जग के भी कर किया, रहे अभी भी हो? कर रहे हैं। हाँ। और बाकी चलो वर्षा तो फिर भी तुम सबसे शायद सीनियर लेवल पे हैं अभी। बात वर्षा में तो चलो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि वर्षा करेंगी, क्योंकि हो जाता है वो ग्रेजुअली, ज़्यादा दुनिया देखी है। बाकी वर्षा की एज तक वेट करेंगे एकदम। वर्षा के लेवल आएंगे, उसके बाद अक्कल आएगी एकदम, ऐसा। मैं साइड में मेहंदी वगैरह का भी करती हूँ। करती हो मेहंदी? हाँ, और स्केचिंग। स्केचिंग खुद के शौक के लिए कि? नहीं, आगे बढ़ने के देखो, दो चीजें हैं, एक हॉबीज अलग हो जाती है, तो वो बात नहीं करेंगे। नहीं, शौक के लिए नहीं, शौक के मुझे लिए नहीं। करना है आगे उसमें भी। ठीक है, अपन आई जस्ट थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह जैसे बाथरूम बाथरूम ड्राइंग ही थोड़ी बहुत जैसे ड्राइंग। ठीक है। खुशी चल रहा है कुछ प्लान अभी एग्जीक्यूशन पे नहीं। नहीं हुआ In तो progress. इन मैरिज भाई भयंकर, ये बहुत बड़ा है। एक बच्चे से मैम ने पूछा बड़े होकर क्या करोगे, बोलता शादी और 2 बच्चे। बाकी करो, क्या करोगे? फिर लिटरली मैरिज करनी है? अभी वो इंजीनियर्स का चल रहा है ना, वो बाबा जो IITian बाबा है, हाँ। तो जो इंजीनियर हैं उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो बाबा बन जाते हैं, और लड़कियों के लिए शादी होती है। वो memes तो ये करेंगे अपन। मीम्स चल रहा है। इन सबकी शादी कार्ड नहीं आए अगर, यस मैम, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रोक देना, यस मैम। क्योंकि यही लग अपन नहीं नहीं, खुश मत हो वर्षा। एनवलप में वही देंगे, ऑनलाइन एनवलप में वही देंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शादी में। बाकी तो थोड़ा सोचो, ये खाली इससे काम नहीं आएगा, है ना। मेरे पास भी 24 घंटे थे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, कोई मतलब नहीं है। फिर संदीप माहेश्वरी लैंग्वेज में बोलूँ तो खच्चरों की तरह आए थे, ऐसे ही चले जाओगे। अपने लिए करो, फैमिली के लिए करो, आगे लकीली सारी लेडीज हैं तो उनकी फैमिली होगी आगे। मैं आपको ऑन कैमरा एक बात बोलती हूँ, ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मेरी मम्मी तो देखेगी, मम्मी को स्किप करा देना। बिकॉज मैंने आज यहाँ ये इस्टेब्लिश कर दिया है ना, मेरे बच्चे 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। गारंटी यू, जब तक ये नहीं आ रहा है कोई मतलब ही नहीं है काम करने का। और अगर इतना नहीं अचीव करना है तो फिर 10-15 हज़ार वाली जॉब करो, क्योंकि उसमें स्ट्रेस कम है और दाल रोटी तो मिलेगी। नहीं, एक्चुअली आजकल का जो इन्वायरमेंट है ना, वो यही कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं रहे हैं बाहर। तो उस चीज़ में भी मतलब मेरे को तो मेन यही लगता है कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर ही वो नहीं निकल रहे हैं। EMIs में बस थोड़ा सा मिल रहा है ना, हाँ हाँ, हम इसमें खुश इसमें है। खुश हैं। वो ये नहीं सोचते बाहर जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें हैं, Exactly. और भी चीजें, और भी दुनिया है बाहर। घूमोगे फिरोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, थोड़ा सा बाहर निकल के सोचे ना तो बहुत सारी चीजें हैं। एग्जैक्ट, ऐसा थोड़ी है कि एक कि अपन ने सुबह से शाम यही निकाल दी तो बस यहाँ से गए खत्म। घर बर्तन धोए, सो गए। वही है। और आजकल इसका लोग कुछ यही नहीं है, कर सकते हो, तो इसका पार्ट कुछ एंड भी नहीं पार्शल है। आप लोगों ने करा है, मैंने करा है, मेरे पेरेंट्स ने करा है, आपके पेरेंट्स ने करा है, शाहरुख ने भी करा है, शाहरुख का अंबानी ने भी कराई है। एक सबने करा, स्टेटमेंट वो था तो उसका कि उसने बोला था कि मैं ऐसे ही नहीं हुआ हूँ अभी, क्योंकि क्या है ना, उसका मेन यही था कि आप सो रहे हो, आप सो मत, आप खा रहे हो, आप खाओ मत, है ना। क्योंकि हम इसी चीज़ के पीछे पागल हो जा रहे हैं ना कि हमें 2 रोटी मिल रही है बस, इनफ है, क्या है वही तो करना है। नहीं, खाने की प्यास ही नहीं लगनी चाहिए आपको। इवन पानी भी है, ठीक है पी लेंगे बाद में, क्या है ना। लिटरल मीनिंग पे नहीं जाएंगे। बहुत छोटी बात में बड़ा मीनिंग बताया। बहुत deep। तुम सबको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये बहुत मतलब माइंडसेट बहुत अलग है जनरेशन का, अगर तुम समझ पा रहे हो उसने क्या बोला है।
तुम्हारी प्यास अलग होनी चाहिए, सक्सेस की प्यास होनी चाहिए। तो मैम कैसे मिलेंगे, वो आपने बता तो दिया है, तो क्या करें? तो इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो नहीं है कि अपनी जॉब कंप्लीट मतलब खाली जॉब अच्छे से करनी है। जॉब की भी आजकल एक्चुअली गारंटी नहीं होती है। जॉब में आप guarantee सोच नहीं के है। चल रहे हैं कि क्या है। हाँ बिल्कुल सही। फैक्ट है वो तो, कल को कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा। आपने पास भी देखा है, अभी रिसेंटली 1-2 केसेस है वो तो बिना सिर पैर के, कल को कोई भी हो सकता है। तो आपके पास है प्लान, स्किल सेट है उतने कि जहां खड़े हो वही बस वो आना चाहिए अंदर। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट एटीट्यूड, समझ रहे हो? हवा में नहीं होना चाहिए कि हाँ कर लेंगे सौदे के तुम जैसे। एक्चुअल में स्किल्स उतने होने चाहिए, और अगर स्किल्स इतने होते हैं ना तो सामने वाला उतना ही आपको करता है। कोई बेवकूफ ही होगा, किसी की सामने वाले की किस्मत खराब होगी फिर तो। मेरे सीए के अटेम्प्ट लग रहे थे ना, मेरे सीए में अटेम्प्ट लगे, सबके लगते हैं ठीक है। तो मैं मम्मी मुझे बोलती थी अटेम्प्ट लग रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा डिमोटिवेट होती थी, मम्मी मोटिवेट करती थी। उसके बाद मैंने एक टाइम सोच लिया, मतलब इनकी किस्मत खराब है। सब तो आता है, उसके बाद भी क्लियर नहीं कर रहे हो एक बार में, तो इनकी किस्मत खराब है। तो वो ऐसे नहीं आया कि एटीट्यूड है या लीडरशिप क्वालिटी है। मुझे पता है स्किल्स उतने डेवलप कर लिए थे, तो जब तक वो नहीं हो रुकना नहीं है। मैंने आजकल हालांकि पता है छुट्टियां जब आती ना, जब पुराने ऑफिस में थे तब थोड़ा अलग माहौल था। अब जैसे छुट्टियां होती है तो मैंने नोटिस करा है पर्सनली, छुट्टियां जब आप लेते हो अपने लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने ऐसा पढ़ा भी है कहीं कि अगर आप अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो तो एक दिन आपकी बॉडी चूज कर लेती है खुद रेस्ट करने के लिए। मतलब उस दिन इतनी हालत खराब हो जाती है कि नहीं होता है काम। बट अभी का जो मैं देख रही हूँ ना माहौल, जितने भी एम्प्लॉयज आए गए, मैंने एक चीज नोटिस करी है, कंफर्ट जोन से जहां थोड़े से बाहर निकले फिर भले वो नाखून टूट गया इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है चीजों को लेके, छुट्टी से भी लेके, और अगर कुछ हो भी जाता है, कुछ ऊपर नीचे समझ में नहीं आता है तो होता है ना। तो ये क्या करोगे फिर, कोई मतलब नहीं है इतना काम करके अगर यही सब करना है, समझ गए? तो थोड़ा सोचो, आप खाली अपने लिए जॉब मत करो या काम मत करो, आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है। अब कुछ लोग बहुत लड़कियां तो स्पेसिफिकली हो सकता है ऐसा, हालांकि मैं ऐसे ब्लेम नहीं कर रही, बट होता है ना सपोर्ट हो जाता है, जैसे मैम ने कहा शादी हो जाएगी तो डिपेंडेंट रहोगे। नहीं रिस्पेक्ट पता है अर्न करनी पड़ती है, फिर वो फैमिली में हो या ऑफिस में, खुद की और वो पता है identity किससे बनाना। आती है, सक्सेसफुल बनने से। और सक्सेसफुल ये नहीं है कि मेरे को जॉब मिल गया है सक्सेसफुल, जस्ट अ स्टेप कि हाँ आप ये कर रहे हैं, आपके पूरे लिखे होने चाहिए, आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए। पता है मैं आप लोगों की जगह होती ना, स्पेसिफिकली द टीनेजर्स, मैं तो सोती नहीं रात भर, कुछ ना कुछ करते हैं। आपको क्या लग रहा है मैं यूट्यूब क्यों कर रही हूँ इसी मजे में? इतने बड़े होने के बाद अब हम आई एम डूइंग दिस क्या है ये? या मिस्टेक सेंस हमने ऐसे ही निकाल दिया, हमने परफ्यूम लॉन्च करे, क्यों करे? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। अलग प्लान है कि इसके अलावा और भी होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड नहीं तो थर्ड ऑप्शन तो होना ही होना डिपेंड नहीं चाहिए। होना है ना चीजों के ऊपर। एक चीज पे थोड़ी हो जाएगा। मतलब सेकंड ऑप्शन लेके चलना है। तो अब आप लोगों के पास क्या है? ये मत बोलना मैम ये जॉब नहीं, दूसरा मेरा ऑफर लेटर है, दैट्स ऑल बुलशिट। वो तो ठीक है, वो अलग एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के पर्सनल खुद की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। सेकंड ऑप्शंस फर्स्ट ही रेडी नहीं है अभी है? नहीं, मुझे सिर्फ वहीं से आवाज आ रही है। है चलो 2 लोग हो गए। बिजनेस माइंडेड हूँ, क्या कर रहे हैं बिजनेस माइंडेड के लिए? मारवाड़ी फैमिली से बिजनेस जो चाहे वो खोल सकता हूँ। मतलब कुछ उसके लिए मेहनत क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करता रहता हूँ कि मतलब कोई एंटरप्रेन्योर अलग अलग फील्ड में आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को देखता रहता हूँ, रोज देखता हूँ कि कौन सा अपने लिए सूटेबल है।
तो फिर अगर कुछ लगता है तो फिर मैं उसके बारे में देखता हूँ कि हाँ अगर मेरे इसमें ये सूट होगा तो मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगा और इसके ऊपर मेहनत करूंगा और फिर ट्राई करूंगा कि हाँ सक्सेस हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर दूसरा ट्राई करूंगा, लर्निंग मिलेगी, लर्निंग मिलेगी। यहाँ रिस्क लेने की कैपेसिटी है किसी की? बहुत है। किसी ने इतना भी ट्राई करा कि जैसे आई एम अर्निंग एक्स वाई जो भी अमाउंट है, उस रिस्की हुई ये भी मेरे हिसाब से कि अब मैं इसको उस अमाउंट को या उस पर्टिकुलर जो भी मुझे फंड मिल रहा है उसको मैं अपने किसी और गोल पे, बहुत बड़ा रिस्क है ये। जैसे मेरे को अगर सपोज सिंगिंग सीखनी है तो मैं जॉब लग गई, ठीक है, थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम घूम लेंगे, समझ रहे हो, ट्रैवल कर लेंगे, बस में आ जाएंगे, पेट्रोल बचा लेंगे। इतना करके जो अमाउंट बचेगा अब मैं इसको अपने किसी दूसरे फंड या किसी दूसरे उस पर लगाती हूँ जो मुझे बाद में रिटर्न दे। कर रहे हैं? कर रहे हैं? And the saving. नहीं, not saving. Saving is like everybody doing. बाकी करो, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। जॉब की सिक्योरिटी तो दूर की बात है, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है आज। कल को ऊपर नीचे फैमिली में कुछ हो गया, विल एनीवन, मतलब एनीवन तो नहीं, वैसे ऑफेंसिव नहीं होंगी, बट क्या वो एकदम अंदर से आएगा? संभाल लेंगे। जिनके हैं वो तो मुझे पता है माइंडसेट क्लियर है, तो हाँ कर लेंगे, वो प्रिपेयर होंगे। बाकी दूसरों को छोड़ो, खुद को। सबसे फर्स्ट एक्चुअली मैंने जब पढ़ा था ना कि सेविंग काय की करनी चाहिए, तो लोग बोलते हैं मेडिकल इमरजेंसी फंड, उसकी सेविंग करनी चाहिए। बट सेविंग सब कुछ नहीं होता। सेविंग कितना रिटर्न देगी? एफडी बना दोगे 10,000 के 12,000 मिल जाएंगे, वो भी 1 साल लगेगा। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्ट पैसों में नहीं करना है, खुद में करना है। क्लियर? खुद में इन्वेस्ट करना है। और सब जितनी भी बातें हुई उन सबका क्रक्स ये निकलता है कि आपको अपने स्किल सेट डेवलप करने हैं। समझ रहे हो? तो स्किल आता होगा तो आप रेट भी डालोगे ना पानी पूरी की, मैं कहती हूँ डबल कमा लोगे। इतना इजी, बहुत इजी है बिजनेस करना। मैं तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ। चाय की दुकान के लिए प्रिपेयर्ड हूँ ऑलरेडी। मेरे तो मेरा छोटा भाई है, मैं तो उसको बोलता हूँ चलाने के लिए भी बोलूँगा चाय की दुकान डालेंगे। रिक्शा चलाऊंगी तो इंदौर तो घूमूंगी, घूमूंगी। तो कौन रेडी है इस माइंडसेट से? बिल्कुल एकदम एक पैर पे खड़ा हूं। तुम अभी बोलो मैं रेडी पे खुद करूंगी, आलू ले लो। As long as it's giving profit, I can do it. But what else? ई-रिक्शा। नहीं, आलू बेचने। नहीं, ई-रिक्शा वाली। वही तो कमी है, हाँ? वही तो कमी है। चलो, जहाँ सोच गए ना, ई-रिक्शा लेना है। ई-रिक्शा 1 लाख की आती है ना? प्लान 1 लाख कहाँ से क्योंकि मेरी लाओगे? रेडी तो शायद 5,000 की आ जाएगी, मैं ले लूंगी। इतना है मेरे पास। पानी पूरी भी बेच लेंगे। पानी पूरी बेच लेंगे। क्या घर से मटका चाय उठा बेच लोगे? लोगे। मम्मी को बोलो हैंडल करो। सबसे बेस्ट आज की तारीख में सबसे ज्यादा चल रहा है चाय। चाय। चाय और पानी पूरी। तो आप लोग समझ गए बहुत। अभी अगर आपको लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, ये एक तरीके से रियलिटी चेक था। कुछ नहीं होगा इतने कुछ से। नहीं होगा इतने से। मेरी जरूरतें कम नहीं पड़ रही तो फिर मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती जो लोग अभी मेरे लेवल पे नहीं है उनको क्या होगा, है ना? है कि नहीं? सो हर चीज मैटर करती है। सबसे बड़ी स्किल सेट के बाद कैपिटल। स्किल सेट हो जाए, कैपिटल नहीं हो, किसी काम का नहीं है। मैं आज रेडी लगा सकती हूँ, मैं उठा सकती हूँ, तो मैं लगा लूंगी। और कैपिटल कैसे आएगी? स्किल सेट से। तो स्किल सेट कैपिटल। बेसिकली उनके कहने का मतलब इतना Loop है, है। आपके पास डिग्री नहीं होगा, आपके पास स्किल है ना, आप जॉब पे कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ही है कि लोगों के पास है डिग्री, मस्त बीकॉम एमबीए मस्त कर रखा है, जॉब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किल्स ही नहीं है। फैमिली वाले उनके गोल्स भी नहीं है। गोल्स भी नहीं है कि हमें करना क्या है। यस राइट। अभी रिसेंटली एक लड़की का इंटरव्यू वाली लड़की, हाँ, इस लड़की का इंटरव्यू था अभी। इंजीनियरिंग करी उन्होंने, फिर एमबीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग, एमबीए, जॉबलेस।
जॉबलेस होपलेस। क्यों? गोल ही नहीं होगा गोल ही नहीं है। कि मुझे इंजीनियरिंग करना है BCom या करना करना है। बीकॉम और इंजीनियरिंग का और उसके बाद MBA कर रही है, 3rd ईयर चल रहा है। नहीं वही मैंने एग्जाम्पल दिया ना, लोग ले लेते हैं बस साइंस, हाँ। मेरे दोस्त ने ले लिया एंड में क्या दुनिया रिजल्ट है। और गलती करने में इशू नहीं है, पता है। बीकॉम के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, आगे भी करते बट हैं। इंजीनियरिंग के बाद करते MBA, हैं। और अगर MBA नहीं हुआ तो क्या CA कर लोगे? चेतन भगत की स्टोरी देखो तो वो उसने क्या क्या नहीं किया है। मीन्स वो था अपना इसका इंजीनियरिंग का बंदा। पहले उसने शायद बैंक में जॉब की थी, बैंक में उसकी जॉब हो गई थी, फिर उसने इंजीनियरिंग की और फिर वो बना राइटर। मीन्स उसके बहुत सारी अलग अलग वो रही है, तो उसका भी एग्जैक्ट उसको नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है। वही इसलिए ये चीज ये सब चीजें ना फेस करने हाँ। वाले, इसलिए गोल सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे मामले में। ठीक है, तो कल अपनी लिस्ट लेके आएंगे। कल नहीं, मंडे को। नेक्स्ट सैटरडे मंडे को लेकर आएंगे लिस्ट। संडे मिलेगा, फिर सैटरडे को बोलेंगे तो आप बोलोगे टाइम नहीं मिला। देखो अभी ज्यादा मोटिवेशन है ना, पता चल जाएगा कि हाँ, ये आप लिखना सब है। प्लेन, और जो नहीं लेगा ना मैं लिटरली एब्सेंट लगाऊंगी। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, इधर दिखाना। हाँ, हम हैं बेकार ऑर्गेनाइजेशन, नहीं करते हम एब्सेंट लगा देते हैं। इतना टाइम एनर्जी दे रही हूँ मैं। इतना अगर अपन बोलेगा तो अपन एकेडमी डाल सकते हैं, एंड देन विल बी अर्निंग। ये कर सकते हैं हम। अगले सेशन पेड है 500। तो जो नहीं करेगा, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं एब्सेंट लगाऊंगी 2 दिन की। फिर आपको छोड़ना है, आप रेजिग्नेशन दे दो। फर्क पड़ता है हमको पीयूष? नहीं मैम, हायरिंग चालू है। हायरिंग चालू है। और जो वीडियो बने हुए हैं ना, उसी ट्रेनिंग वीडियो बने हुए सब, अरे कोई फर्क नहीं, अपन बिल्कुल तो सब लिख कर आएंगे। राजपाल जी आप भी, Yes, ma'am. जितने भी ऑफिस में लोग हैं, हिंदी इंग्लिश सब, इंक्लूडिंग हाउसकीपिंग एंड सिक्योरिटी, टू हैव अ डिसिप्लिन। अलग अलग सेशंस लेंगे तो, लेकिन उसमें एक पेज में आप मॉनेटरी अमाउंट लिखोगे कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे इतना तो लगेगा, और उसका टोटल खुद अपने हाथ से 3 बार करके। ठीक है, अब एक क्या करवाएंगे, एक एक्टिविटी करवाएंगे आप लोग। हाँ, ये बहुत ज्यादा सीरियस हो गया ना, हाँ। एकदम डिप्रेशन में नहीं चले जाओ। लक्ष्मी सोच रही है अरे अरे मैं तो बहुत ही क्या कर रही हूँ जीवन के साथ। इन लोगों को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता। चलो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। क्या करना है? ये सबके पास बॉटल्स हैं, हाँ है ना, तो इधर करवाना है। हाँ, इधर करवा लेते हैं, यहाँ स्पेस खाली है। ठीक है, कितने जना होंगे? एक जना और चाहिए। पीयूष है ना? ठीक है। चलो कम बैक, ये गेट खोलना पड़ेगा जी। ये गेट खोल दो। सब एक एक बॉटल लेना, एक के बीच। सब अपनी अपनी बॉटल्स ले लो। मैम अभी तक ऑफ कर दीजिए, नहीं कंटिन्यू। एडिट कर दो। सॉरी। अच्छा एकदम यहाँ से उठ सकते हैं ना, जैसे 2-3 के सामने 4 8 जने हैं, 4 इधर 4 तो ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों साथ में करेंगे? नहीं, अलग अलग कोई सुनाई तो दोनों साइड दे दो। नहीं हो, जैसे जब ये उठाएंगे तब ये भी उठाएंगे। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे पूरे 8 जने नहीं आ सकते ना, हाँ। तो 4 इधर खड़े कर देते हैं, 4 इधर हाँ, खड़े तो एक जना कोई भी आ जाओ। लक्ष्मी, ये चिराग भी है इधर। चिराग इधर खड़े हो। जैसे ऐसा है कि यहाँ एक पर्सन सेम टाइम पे खड़ा है और मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, तो बीच में बॉटल है ना, तो जब मैं बोलूँगी कि हेड, ठीक है, नोज और लिप्स, ऐसे झुकना है आपको, और एकदम से मैं क्या बोल दूँगी बॉटल, जो पहले उठाता है वो भी है। सरप्राइज है गिफ्ट इसके पीछे, कुछ भी दे हम वाले। मैं अथर्व के बर्थडे में खिलाया था। सीखा कि नहीं सीखा अपन? चलो फिर क्या गेम है एक बार फिर से? 2 जने रहेंगे इधर सामने, बॉटल बीच में रहेगी, हम बोलेंगे हियर मी, है ना, ऐसे 2-3 कुछ करके, और आपको बॉटल उठाना है। जब हम बॉटल बोलेंगे तो एक मतलब माइंड। अच्छा हाँ, तो अपन रैंडमली बोलेंगे कभी हाँ, भी बोलेंगे। हाँ। देखो चलो चलो तो आ जाओ यहाँ। आओ 4 लोग हो जाओ। 4 हो गए। ज़्यादा हो गया। ऐसा ही इधर आना है आप लोगों को, एक साथ ही खड़े रहेंगे एक ही में। तो ये है ना, तो मैं ये हम दोनों खड़े रहेंगे, बीच में एक बॉटल। अच्छा, इधर से एक टीम से इधर, एक हाँ, टीम से इधर। चलो हाँ, इधर आ जाओ। ठीक है, अब टीम लीडर बना देते हैं पहले। वर्षा मैम
इधर की वर्षा, इधर का कौन टीम लीडर बनना चाहता है? खुशी। ठीक है, तो खुशी आप डिसाइड करो कौन आ रहा है आपकी साइड से। एक एक करके हाँ ऐसे कर लेते हैं ना, क्योंकि जगह भी कम है। आ जाओ चिराग प्लेयर हाँ चिराग ऐसे कर लेते हैं। हाँ रखते हैं। अम्मी कौन बोलेगा? आप नहीं हाँ, बोलेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं। मैं क्या गेम है गेम चिराग जब मैं- बोल ये एक्सप्लेन कर दो। हाँ तो मैं बोलूँगी हेयर, हाँ नी, नोज, ठीक है, हैंड्स, कुछ भी बोल सकते हो बॉडी पार्ट में। तो मैं बॉटल बोलूँगी तो आप दोनों में से एक कौन जल्दी उठा लेता है वो। उस उनके इंस्ट्रक्शन कौन फॉलो करता है Yes. ठीक है जो गलत वो आउट शोल्डर और एक 1 सेकंड, वही हाथ आपको यूज़ करना है बॉटल उठाने के टाइम जब जो आप यूज़ कर रहे हो अपने बॉडी को। सिंगल हैंड। कोई सा शोल्डर, नी, शोल्डर, हेयर, आईज, नोज, शोल्डर, हेयर, नी, शोल्डर, हेयर, नी, बॉटल। वाह यार, नाइस। मारा? ठीक है। चिराग आउट हो गए, तुम बाहर हो जाओ। चलो एक पॉइंट आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट। अब लक्ष्मी दोबारा नहीं कर सकती ना? हाँ नहीं, एक बार नहीं। वैसे वो ऐसा पूरे सब होते हैं ना तो वो ज़्यादा वो एक साथ होता है तो मजा आता है हाँ। नेक्स्ट यहाँ से कौन आ रहा है? ऊपर खेल सकते हैं हाँ, हाँ ऊपर 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 स्पेस अच्छा जीत के आना हाथ करवा देगी। जीत के आना Start. Hair, knees, nose, leg, shoulder, hair, eyes, nose, head, shoulder, knees, bottle. Nice. तो क्लैप तो करता है, तो लग रहा है मजा नहीं आ रहा है। आ जाओ रिपीट करवा देना यहाँ से एक और। कम है यहाँ पे। नहीं फिर मैं और खुशी आएंगे ना मेरे को भी खेलना है पूरा कॉन्फिडेंस बॉटल पे रख रखा था बेबी। Start. Knee, hair, shoulder, knee, hair, eyes, nose, chin, hair, nose, chin, shoulder, knee, bottle. वेरी ये मतलब बेसिकली ये गेम है कि आप कितने एक्टिव हो। सिर्फ यहाँ ही नोज, हेयर, इस पे ही नहीं रहना है, अपने को बॉटल पे ध्यान रखना है। अब कौन बचा? आयुष की करवा दो ना। मैं आगे टच कर देंगी। डबल Hair, nose, knee, shoulder, leg, hair, eyes, nose, lips, shoulder, knee, bottle. पीयूष को भेजती तो अच्छा है लड़कियों के सामने तो दिक्कत होती है अपने को पूरा फोकस बॉटल पे रख आ जाओ। थोड़ा लंबा आ गया है। नहीं 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 मैंने खिलाया खिला नहीं आज तक शोल्डर, नी, एक ही हाथ से जो आप यूज करोगे ना बॉटल उठाने में। मैम ऐसे खड़े रहेंगे आप वीडियो से बॉटल देखते रहो बस आज सुनते रहो बॉटल देखते रहो। शोल्डर, हेयर, ये सीधे खड़े हो ना पहले छोटी हुई जल्दी पहुंच जाऊंगी। हेयर, शोल्डर, नी, आईज, लिप्स, चिन, नोज, हेड, शोल्डर, नी, स्टमक, टीथ, शोल्डर, बॉटल। नाइस। वाह कितने पॉइंट्स शाम। हुए किसके थ्री? किनके थ्री? हमारे किनके थ्री? तुम तो हारने वाली चीज में नहीं 1 2 3 वजह से चिराग के 2 पॉइंट दोनों यही